आदित्य का आज का दिन बहुत ही आम था। उसका दिन रोज की तरह शुरू हुआ, लेकिन उसकी माँ ने इस आम दिन को कुछ खास बना दिया। जैसा कि हर दिन उसकी माँ ने अपने परिवार के सदस्यों के लिए एक रोटी पकाई, जो वह खिड़की के पास रखकर गुजरने वाले किसी भी भूखे के लिए बनाती थी। एक दिन, जैसा कि हमने सुना, एक कुबड़ा व्यक्ति वहां पहुंचा और उस रोटी को ले गया। लेकिन इसके बजाय कि धन्यवाद देने के लिए उसने कुछ अजीब सा बड़बड़ाहट करते हुए कहा, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। इस बड़बड़ाहट के बाद हर दिन यही सिलसिला जारी रहा। वह कुबड़ा रोज रोटी लेकर जाता और उसी मंत्र को बड़बड़ाता रहता। जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। इस बड़बड़ाहट के कारण वह औरत परेशान हो गई। उसने सोचा, कितना अजीब व्यक्ति है, एक शब्द धन्यवाद का तो देता नहीं है, और न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मतलब क्या है इसका? एक दिन क्रोधित होकर उसने निर्णय लिया कि इस सिलसिले को बंद करना ही ठीक होगा। उसने कुबड़े के उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए एक नया योजना बनाई। उसने रोटी में जहर मिला दिया, जो वह रोज उसके लिए बनाती थी। और जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की, उसके हाथ कांपने लगे और रुक गए। तब उसने महसूस किया कि उसकी कृति गलत थी। उसने भगवान से माफी मांगी और रोटी को जला दिया। इसके बाद उसने एक ताजगी भरी रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। हर रोज की तरह कुबड़ा आया, लेकिन इस बार वह ताजगी से बनी रोटी लेकर चला गया, बड़बड़ाते हुए नहीं, बल्कि धन्यवाद देकर। महीनों बीत गए और यह सिलसिला नहीं रुका। हर रोज वह औरत उसी भगवान से अपने पुत्र की सुरक्षा और सफलता के लिए प्रार्थना करती रही, जो कहते थे, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। फिर एक दिन उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जब वह दरवाजा खोली, उसकी आंखों में आंसू थे। उसका पुत्र उसके सामने खड़ा था, पतला दुबला होकर, कपड़े फटे हुए और भूख से कमजोर होकर। लेकिन उसने कहा, माँ, आज जब मैं गिरा था, एक कुबड़ा व्यक्ति मेरी मदद की। उसने मुझे अपनी गोद में उठाया और रोटी दी। मैंने उससे खाने को कुछ मांगा तो उसने निसंकोच रोटी मुझे दे दी और कहा, मैं हर रोज यही खाता हूं, लेकिन आज मुझसे ज्यादा जरूरत इसकी तुम्हें है। तुम्हें यह ले लो और अपनी भूख को तृप्त करो। इस घड़ी में महिला ने अचानक महसूस किया कि उसकी कृति थी सही। उसके बेटे की जान बच गई थी और वह स्वस्थ होकर वापस लौट आया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए, चाहे उसका तुरंत परिणाम हो या ना हो। किसी के साथ बुरा करने का परिणाम हमेशा हमारे साथ रहता है, जबकि अच्छा करने से हमें कहीं ना कहीं फल मिलता है। धन्यवाद।